Assalamualaikum class, my name is Anzazim and my presentation topic is purchasing power and price escalation. First of all, I am discussed about purchasing power. What is purchasing power? The purchasing power of the dollar represents the value of a dollar in a given year compared with the base year. This value is determined by taking the reciprocal of price index for the given year and multiplying by 100 to preserve correct decimal placement. ये थी परचेजिंग पावर की हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद फार्मूला है परचेजिंग पावर का। वन रेसिप्रोकल हम लेंगे 1/CPI, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परचेजिंग पावर जो है वो कैलकुलेट इस फार्मूले से हो जाएगी। जैसे कि इधर हम जानते हैं कि हमारे पास CPI का जो फार्मूला है वो है ये करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसका परचेजिंग पावर का फार्मूला था। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इन जून 1978 द CPI वाज 195.3 ऑन द 1967 बेस। द परचेजिंग पावर ऑफ द डॉलर ड्यूरिंग दैट मंथ इन टर्म्स ऑफ 1967 डॉलर वाज। परचेजिंग पावर का हमारे पास जैसे ये फार्मूला था रेसिप्रोकल ऑफ CPI मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास परचेजिंग पावर जो कैलकुलेट हुई है वो $0.51 है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफ्लेशन। द डेफ्लेशन ऑफ अ टाइम सीरीज इज द प्रोसेस बाय विच सच करंट ईयर वैल्यू कन्वर्टेड इनटू अ कांस्टेंट डॉलर वैल्यू। डेफ्लेशन हमारे पास ये है कि जिसमें हम करंट ईयर वैल्यू को जो है वो कांस्टेंट डॉलर वैल्यू में चेंज कर देते हैं। बेसिकली डेफ्लेशन में हमारे पास जो प्राइस जो है वो जब 100 से लेस हो जाए तो हमारे पास जो इकोनॉमिक्स में जो वो होता है वो प्राइस जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेफ्लेशन अमाउंट जो वो होती है हमारे पास। इसका फार्मूला है हमारे पास डिफ्लेटेड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए रिपोर्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डाटा जो है गिवन है, इसमें ईयर है हमारे पास, वेजिस रेट्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं इसमें, और CPI की वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमारे पास गिवन है। इसमें हमने डिफ्लेटेड रेट यानी कि डिफ्लेटेड अमाउंट कैलकुलेट करना है इस फार्मूले की मदद से। ये देखें, इसमें वेजिस रेट जो है हमारे पास गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे CPI पे, फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये डिफ्लेटेड अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है बारी बारी इससे कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्राइस एस्केलेशन। इनके प्राइस में हमारे पास किस तरह से इंक्रीज आता है। सबसे पहले व्हाट इज़ प्राइस एस्केलेशन? अ डिस्पैरिटी इन प्राइसिंग वेयर गुड्स हैव हायर कॉस्ट इन अ फॉरेन मार्केट दैन इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टिंग कॉस्ट। Price escalation can also refers to the sum of cost factors in the distribution channels which add up to a higher fine cost for a product in a foreign market। इसी तरह से एक टर्म हमारे पास एस्केलेशन क्लॉज भी है। इसकी डेफिनेशन है प्रोविजन अलाउइंग फॉर एन इंक्रीज इन वेजेस और प्राइस इज कॉल्ड एस्केलेशन क्लॉज। यानी कि एस्केलेशन क्लॉज में हमारे पास जब वेजेस की प्राइस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो इसमें हमारे पास प्राइस में जो है इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसको हम एस्केलेशन कहते हैं। एस्केलेशन कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स टू कैलकुलेट प्राइस एस्केलेशन, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम प्राइस एस्केलेशन जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम लेट करें, हमारे पास इनिशियल प्राइस जो दी हुई है वो $12,000 है। इफ़ 14,000 इज़ करंट प्राइस देन प्राइस इंक्रीज। हमने इससे प्राइस इंक्रीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। प्राइस इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए हमने करंट प्राइस जो हमारे पास ये गिवन है इसमें से हमने माइनस करना है इस इनिशियल प्राइस को, तो हमारे पास ये आ जाएगी प्राइस इंक्रीज $2,000। अब फार्मूला जो है हमारे पास एस्केलेशन रेट कैलकुलेट करने का वो है प्राइस इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस।
तो इसको हमारे पास प्राइस इंक्रीज जो हमने ऊपर ये देखें जैसे कि कैलकुलेट कर ली है, इसको हम डिवाइड करेंगे इनिशियल प्राइस जो कि हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास ये एस्केलेशन रेट आ जाएगा 0.176। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास ये एस्केलेशन रेट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि प्राइस में जो इंक्रीज आ रहा है, एस्केलेशन आ रहा है वो 17.6% होगा। थैंक यू।